आज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्या माजरा है, हम जानेंगे यहाँ पे बैठे हुए कुछ अधिकारियों से कि क्या बात है और क्या माजरा है। नमस्कार सर। जी सर, इतनी भीड़ जो पब्लिक यहाँ पे आज एकत्रित हुई है, सर क्या कारण है, क्या लेकर के आए हैं? देखिए, इस समय इस देश के अंदर अभी हमने कुछ दिन पहले बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई। बाबा साहब वो शख्सियत रहे जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने ये लिखा कि सारा देश सर्वधर्म सद्भाव के उस पर आधार पर चलेगा। सभी को अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, अपने विचार को रखने का अधिकार है। वर्तमान परिदृश्य में यह हो रहा है कि देश के अंदर कुछ ऐसे आतताई देश विरोधी लोग चाहते हैं कि देश की जनता एक ना हो। अब हालात ये है कि कल की बात कल हमारे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ा आश्चर्य करेंगे आप कि सार्वजनिक रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया कुछ संस्कृत लोगों द्वारा। संत रामपाल जी की अगुवाई में, कबीरपंथी संत रामपाल जी की अगुवाई में कबीर साहब के अगुवाई होकर एक सम्मेलन या एक आयोजन रखा गया था नारगढ़ में, है ना। वहाँ पर जबकि वो भी एक रिसोर्ट में था, एक रिसोर्ट में रखा गया था, विवाह कार्यक्रम भी रखा गया था। उसको लेकर के कुछ लोगों ने भड़काऊ पोस्ट करी। उस भड़काऊ पोस्ट करी वो तो ठीक है, उसी भड़काऊ पोस्ट को आधार बना करके शासन ने वह कार्यक्रम नहीं होने दिया। ये देश में किस प्रकार की व्यवस्था है, हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार के कृत्य में लीन है और शासन उनकी सुन रहा है। कि आप देखिए सामने हजारों लोग बैठे, इनकी भावनाओं की ओर देखिए। क्या किसी को कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बनकर उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके नियमों का पालन करने का हक नहीं है? हमारे देश में संविधान मांगने का हक नहीं है? ये परिस्थितियां निर्मित है इस समय। इसी के विरोध में आज हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें वापस से, हम नियमानुसार आवेदन लेने, हमको परमिशन दी जाए वापस से। जी सर, अभी क्या प्रोसेस है आपका? अभी हमारे एडीएम साहब जो हैं बिहारी सिंह जी से बात हुई है, वो आगे ऊपर बात कर रहे हैं। हमने कहा है कलेक्टर साहब नीचे आकर बात करें हमसे, क्योंकि इतने सब लोगों की भावनाओं आहत होने का मामला है, उनको आकर के बात करनी चाहिए। ठीक है सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, हमारे वैसे ही, क्या शुभ नाम है आपका? राकेश पाटीदार। वैसे ही सदगुरु रामपाल जी के जितने अनुयायी हैं सब अनुशासित हैं। सबसे बड़ी तो ये इनके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनके गुरुदेव में आस्था है, उन गुरुदेव की जो आज्ञा होती है उनका पालन करते हैं। इनके सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं लगातार। तो उसकी कड़ी में नारगढ़ में इनका सतपाल जी गुरुदेव जी का उनका सत्संग था और एक विवाह होना था। बेकायदा इन्होंने नियमानुसार परमिशन ली गई थी और परमिशन लेके इनके नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से इनका कार्य कर रहे थे, इनका सत्संग होना था। पर वर्तमान में लगातार अभी पहले कुछ समय पहले हमारी एक घटना बेसोदा में हुई, वो घटना भी इसी सत्संग से जुड़ी हुई थी। वहाँ भी हमारे निर्दोष हमारे भाई एक शहीद हो गए। और आज उसी कड़ी में जब ये इनके कार्यक्रम कर रहे थे, बिल्कुल सतपाल जी महाराज का सत्संग होना था, इनके गुरुदेव के जो रामपाल जी महाराज का सत्संग होना था, उनके संदेश का वाचन होना था। वहाँ पे इनके शांतिपूर्ण तरीके से इनका कार्य कर रहे थे, बिल्कुल भक्तिभावमय से इनका कार्य कर रहे थे। पर इस बीच में शासन में, इस सरकार में कुछ लोग जिन्होंने अनापत्तिक मतलब टिप्पणी करी और उस टिप्पणी को केवल आधार मानकर अगर किसी कार्यक्रम की अनुमति रद्द करना, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने को दर्शाता है। आज ये हजारों लोग और महिलाएं यहाँ इतनी तादाद में यहाँ बैठी है, ये सब गुरुदेव के अनुयायी हैं। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा हमें अपना कार्य करते, धर्म का प्रचार करते। आज दिन तक काफ़ी लंबे समय से इनके गुरु का अनुसरण कर रहे हैं। आज दिन तक ऐसी कोई बात इनकी ओर से न तो कोई अशांति फैलाने की बात हुई, ना कोई हिंसा की बात हुई। हमेशा ये गुरु के पद चिन्हों पे चलते हैं। इनके गुरु जो संदेश देते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ शासन अगर भावपूर्ण रवैया अपनाती है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इसको लेकर हम सब कांग्रेस के प्रतिनिधिगण इन सभी हमारे भक्तजनों के साथ यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि इनके साथ न्याय किया जाए, इनको वापस विधिवत तरीके से परमिशन दी जाए और उसी स्थान पर इनको कार्य करने की प्रशासन की निगरानी में अनुमति दी जाए। इनका जो उद्देश्य रहता है, जैसे नशा मुक्ति से दूर करना, दहेज प्रथा खत्म करना, वहाँ बुराइयाँ, और इनने कार्यक्रम भी एक रिसोर्ट के अंदर रखा। ऐसा नहीं कि कोई सार्वजनिक चौराहे पे नहीं था। और अगर कोई फेसबुक व्हाट्सएप का आधार मान के अपन अनुमति निरस्त कर देते, ये कहाँ का न्याय है सर? तो हमारा ये
मांग है सर कि पुनः इनको अनुमति उसी स्थान पे कार्यक्रम करने की दी जाए और पुलिस की और सुरक्षा भी इनको दी जाए। तभी हम निरस्त कर दी गई और इन लोगों के साथ जब ये थाने पे गए तो अभद्र व्यवहार भी किया गया और कारण ये बताया गया कि किसी ने कोई फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया, उसको लेकर अनुमति आपकी निरस्त की जाती, जो कि एकदम गलत है क्योंकि इनका जो सत्संग पूरे जिले में चलता है, आपने देखा कभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहता और जो उपदेश रहता है वो भी इनका समाज सुधारने का उपदेश है, नशा मुक्ति छोड़ के बिना दहेज के शादी करना, ये इनका उपदेश है। तो एक पवित्र उपदेश को लेकर ये कार्यक्रम कर रहे थे और वो भी किसी सार्वजनिक जगह पे नहीं था, एक रिसोर्ट के अंदर कार्यक्रम था और अनुमति ली, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसको निरस्त किया, जो कि गलत है। ये सारी चीज़ें लेके आज हम सारे अनुयायी यहाँ मंदसौर आए थे और हमने कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन किया कि पुनः इनको तारीख दी जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए और ये कार्यक्रम करवाया जाए। रामपाल जी महाराज के प्रवचन या सत्संग कहें कि नाहरगढ़ में होने जा रहे थे कल, लेकिन इन्होंने विधिवत परमिशन ली, वहाँ के एसडीएम ने परमिशन दी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ भ्रांतियाँ फैलाई गई जिसके आधार पर उनकी जो है अनुमति निरस्त कर दी गई और वहाँ पर एक विवाह सम्मेलन भी होना था, वहाँ शादी भी होनी थी, वो भी निरस्त करना पड़ी। इसके खिलाफ सभी संत रामपाल जी के अनुयायी अभी यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और एक ज्ञापन हम लोगों ने एडीएम श्री वर्मा जी को दिया है और ये मांग की गई है कि इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल ही इस जिले में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से एक विचारधारा हिंदू को आपस में लड़ाने की एक विचारधारा इस देश में शुरुआत जिसकी हो चुकी है, ये सब भाई हिंदू भाई हैं और इनको आपस में लड़ाने के लिए किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। देखो क्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला था नाहरगढ़ का। नाहरगढ़ में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग होने थे, उनका संदेश का वाचन होना था और वहाँ पे विवाह होना था, पर कहीं न कहीं शासन की जो मंशा हमेशा रही है प्रदेश में, आपने देखा है पूरे देश में जिस तरीके से अराजक माहौल पैदा कर दिया है, उसी कड़ी में इनकी जो बिना सूचना के इनकी परमिशन निरस्त की गई, वो वाकई में एक चिंताजनक विषय है। क्योंकि एक दिन पहले, अभी 2 दिन पहले तो हम बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, जिनकी जन्म जयंती बनाते हैं कि जिनका संविधान जो लिखा हुआ है इस देश में हर धर्म को, हर वर्ग को अपने कार्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गुरुओं के लिए अपना कार्य करने की इजाज़त प्रदान करता है इस देश का संविधान। और अभी वर्तमान में तत्काल एक ऐसा आयोजन होना था जिसमें एक क्षेत्र नहीं पूरे देश और प्रदेश में एक शांति का संदेश जाना था, जो समाज में जो कुरीति है उनको दूर करने का काम ये संत रामपाल जी के अनुयायी कर रहे थे, दहेज प्रथा को दूर कर रहे थे और वहाँ पे सबसे शराब मुक्ति का कार्य हो रहा था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि ये आज ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में उनके कार्य होते रहते और सब शांतिपूर्ण तरीके से। आज दिन तक हमने कहीं नहीं सुना कि इनके कार्यक्रम में कहीं हिंसा हुई, पर लगातार मंदसौर जिले में इन अनुयायियों को, इन भक्तजनों को अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इनके कार्यक्रमों को बंद किया जा रहा है, अनर्गल आपत्तियां जबरदस्ती लगाकर इनके ये परमिशन निरस्त की जा रही है, वाकई में चिंता का विषय। इसको लेकर हम कांग्रेस परिवार के सारे परिवारजन यहाँ हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और यहाँ जितने भक्तजन थे इन सब लोगों के नेतृत्व में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, एडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि इनका कार्यक्रम ये जिस दिन कहे उस दिन इनका कार्यक्रम विधिवत रूप से कराया जाए, सरकार इनको सुरक्षा भी प्रदान करे और हम सब लोग भी कांग्रेस परिवारजन भी इनके साथ है, क्योंकि इनका संदेश बहुत अच्छा है समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त करने का। और आप और हम सब ने, इस देश का हर नागरिक चाहता है कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो बुराइयां खत्म हुई। साहब ने कहा है कि हम जो है आपके कार्यक्रम जो है पूरी तरीके से करवाएंगे और पूरा पुलिस प्रोटेक्शन देंगे और जिन्होंने ये गलत टिप्पणियाँ करी है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु। कौन से गाँव से आए थे? हम सब आसपास क्षेत्र के ही हैं।